उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग नहीं बन रहा हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। इसी प्रकार शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही घर परिवार में लक्ष्मी का वास बना रहता है और यह व्रत उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है जिन लोगों को व्यापार में तरक्की और वृद्धि चाहते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन अगर कोई व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है तो इससे उसके व्यापार में शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हर हर महादेव, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति संगम में, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कथा। अभी महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं। कल से 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखा जा सकता है। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों तक रखते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन जो लोग व्रत धारण नहीं कर सकते हैं उन लोगों को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कथा का श्रवण अब वैभव लक्ष्मी के व्रत में, जो कि शुक्रवार के दिन रखा जाता है, यह व्रत आप शुक्रवार के किसी भी दिन से रख सकते हैं और इस कथा का श्रवण कर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी माता लक्ष्मी का महापर्व चल रहा है, तो इन दिनों में माता लक्ष्मी की इस कथा के श्रवण से आपको बहुत ही फल प्राप्त होने वाले हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। घर में धन, धान्य और सुख शांति के लिए इस कथा का श्रवण बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा का श्रवण करने से पहले ही मन में माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। प्रेम भाव से और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो चलिए आज की कथा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लेकर आती हूँ, तो उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगी। तो चलिए अब कथा को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। शहर में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को भी किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो चुके थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती जैसे वहाँ पर आम बात हो चुकी थी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थी शीला और उसके पति। उन दोनों की गृहस्थी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। शीला एक धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की महिला थी। यहीं पर उसका पति भी विवेक की व सुशील हुआ करता था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु के भजनों में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के कुछ लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा था।
इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। करोड़पति बनने की बजाय अब वह रास्ते पर भिखारियों की हालत में भटक रहा था, क्योंकि शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी तरीके की आदतों में शीला का पति फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग चुकी थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में लुटा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक सा निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। तभी माझी कहती है, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं तो वहीं आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। माझी ने फिर बोला, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने स्वयं आ गई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह विलक विलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी परेशानी का आभास है। माझी के इस व्यवहार से शीला को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुन माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्मों को भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की प्रिय भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए बच्चे, तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरदर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माझी आखिर कहाँ गई। शीला को यह समझते अब बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि माझी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क देखने को मिला। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद महसूस हुआ। उसके मन में अब वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ चुकी थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की व्रत 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन देवी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था। वह व्रत आज पूर्ण होता है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना,
सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला प्रणाम करती है। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यापार करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहनों को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। प्रिय भक्तगणों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने शीला के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, मैं माता लक्ष्मी जी से बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी हम सब पर भी, आप पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आपका घर परिवार भी धन्य धान्य और खुशियों से भरा रहे। तो भक्तगणों, चलिए मैं फटाफट से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि भी बता देती हूँ। तो आपको 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं, फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की एक पुस्तक उन्हें उपहार के रूप में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद कराना चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद देना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम कीजिए। फिर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करें और कहें, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलें, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उसे संतान का वरदान दें, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति दीजिए। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी सभी विपत्ति दूर कीजिए, सभी को सुख दीजिए। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना है। तो प्रिय भक्तगणों, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आप किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यह व्रत रखना अत्यंत सरल है और अत्यंत ही प्रभावशाली है। इसके उद्यापन में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान विधि है उद्यापन की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस पावन कथा का श्रवण कर आप अवश्य ही आनंदित हुए होंगे। ऐसे ही और कथा, व्रत और पूजा विधि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू में देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।